हमारे राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से 35,932 लोगों को कॉल किया जा चुका है। यह कॉल उन लोगों को किया जाता है जिनका अलर्ट जनरेट होता है, जो किसी पॉजिटिव के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं और आरोग्य सेतु ऐप खुद ब खुद एक अलर्ट जनरेट करता है और वो उनका फ़ोन नंबर बता देता है। हमारे पास आ जाता है कि ये लोग जो हैं इनका ये किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं, तो उनको फिर हम अपने स्टेट कंट्रोल रूम से हम लगातार उनको फ़ोन करते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। 35,932 लोगों का अब तक हालचाल पूछा गया है, जिसमें 96 लोगों ने बताया कि वो संक्रमित हैं और इस समय चिकित्सालय में भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। 47 लोगों ने बताया कि वो संक्रमित थे और उपचार के पश्चात उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है और 1,223 लोग इस समय उनमें से क्वारंटाइन में हैं। सर्वेलेंस का कार्य हम लगातार कर रहे हैं और अब तक 12,054 इलाकों में, जिसमें 3,031 हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन में और 9,023 नॉन हॉटस्पॉट एरिया में सर्वेक्षण का कार्य हुआ है, सर्वेलेंस का कार्य हुआ है। इसमें 91,869 टीम दिवस के माध्यम से 72,45,753 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 3,63,83,287 लोगों का सर्वेलेंस किया गया। सर्वेलेंस के पश्चात जिनको लक्षण पाए जाते हैं या जिनमें भी किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में आने की बात सामने आती है, उनका परीक्षण करवाया जाता है, उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा जाता है और अगर वो संक्रमित होते हैं तो उनकी फिर चिकित्सा करवाई जाती है। जो हमारे प्रवासी कामगार लौट रहे हैं हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेशों से, उनकी भी लगातार ट्रैकिंग की जा रही है और यह कार्य आशा वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है। जो प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनको सर्वप्रथम शेल्टर होम में ले जा कर के उनकी स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग के पश्चात उनको खाद्यान्न का पैकेट देकर अगर वो लक्षण रहित हों तो 21 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा जाता है। अगर लक्षण हो तो उनका परीक्षण किया जाता है, अगर संक्रमण पाया गया तो अस्पताल में भर्ती होते हैं वो, अगर संक्रमण नहीं पाया गया तो भी उनको 1 सप्ताह तक रखकर उसके बाद पुनः जांच करके तब उनको होम क्वारंटाइन में 14 दिन के भेजा जाता है। तो जो लोग होम क्वारंटाइन में जाते हैं, आशा वर्कर्स के द्वारा उनका हालचाल पूछा जाता है उनके घर जा कर के, और अभी तक 9,01,547 9,01,547 माइग्रेंट वर्कर्स का सर्वेक्षण आशा वर्कर्स के द्वारा किया गया है, जिसमें 926 लोग किसी न किसी लक्षण के साथ पाए गए और उनकी सूचना आशा वर्कर्स के द्वारा दी गई। इनके सैंपलिंग करके इनके टेस्टिंग का कार्य लगातार करवाया जा रहा है। जो हमारे डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स का सिस्टम शुरू हुआ वो बहुत ही सफलतापूर्वक, पूरा डिजिटल सिस्टम है उत्तर प्रदेश का और बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। कल हमारे प्रदेश में 2,827 पैसेंजर्स आए एयर से, जिसमें से 2,007 यहीं के रहने वाले थे, उनको 14 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा गया और ये सारा डेटा, सब कुछ सारा का सारा ये इलेक्ट्रॉनिकली जो हमारा वेब लिंक है उससे हमारा कलेक्ट हो रहा है। 721 लोगों ने ये जानकारी दी उसमें अपने रजिस्ट्रेशन में कि वो वापस जाएंगे, उन्होंने भी अपनी जानकारी दी है, वो उनको क्वारंटाइन में नहीं भेजा गया, वो अपना कार्य करके वापस चले जाएंगे। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है और किसी को भी हो तो कृपया उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना न लाएं। उसको तत्काल जांच करवाने के लिए प्रेरित करें, जांच करवा करके अपनी, अगर उनमें संक्रमण है तो अपना इलाज करवाएं। जो व्यक्ति लक्षण आते ही तत्काल अपनी जांच करवा लेते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं आती, वो बिल्कुल उपचारित होकर 2 सप्ताह में अपने घर चले जाते हैं। समस्या उन्हीं लोगों को आती है जो अपनी जांच करवाने में देर करते हैं और बाद में विलम्ब से जब वो आते हैं तब उनको उनकी चिकित्सा में भी समस्या आती है, जटिलताएं खड़ी होती हैं। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि यदि आप में कोई लक्षण आता है तो तत्काल अपनी जांच करवाएं, सरकारी अस्पताल में जाएं। जांच की व्यवस्था निःशुल्क है, इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है, सारा खर्च सरकार उठाती है।
इसलिए किसी भी प्रकार से संकोच न करें और तत्काल अपनी जांच करवाएं। और अगर आप अपने आस पड़ोस में या अपने घर परिवार में किसी व्यक्ति को भी देखते हैं कि उनमें खांसी के या सांस फूलने की इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो तत्काल या तो नज़दीकी अस्पताल उनको ले जाएं या हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर तत्काल फ़ोन करके सलाह प्राप्त करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अभी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, न ही इसकी कोई ऐसी एंटीवायरल कोई मेडिसिन है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सतर्क रहकर, सावधान रहकर अपना बचाव करें। इससे बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है और हम अगर कुछ बातों का पालन करेंगे तो बड़ी आसानी से अपना हम बचाव इस संक्रमण से कर सकते हैं। साबुन पानी से बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, जो भी कहीं भी आप जाएं सार्वजनिक स्थान पर या अपने घर में भी, तो लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करें, 2 गज की दूरी रखें। और उसके अलावे अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढक कर रखें। मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन उसको ढकिए, मुंह और नाक को ढकिए। इससे संक्रमण से आप बच पाएंगे। और साथ ही साथ चूँकि आजकल बहुत गर्म हवाएं चल रही हैं, बहुत गर्मी है, तो गर्मी से भी बचिए। लू भी लगने की संभावना आजकल है, तो इसलिए अच्छा है कि आप घरों में ही रहें। जितना कम निकलेंगे उतने ही लू इत्यादि की लगने की संभावना भी कम रहेगी और कोरोना वायरस से भी आप सुरक्षित रहेंगे। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार 0 से 20 वर्ष के जो आयु वर्ग है उसके 18.33% लोग संक्रमित हैं। जो कुल संक्रमण है उसमें से 0 से 20 वर्ष के आयु वाले 18.33% हैं। जो 21 से 40 वर्ष वाले हैं कुल संक्रमण के 52.63% है। जो 41 से 60 वर्ष वाले हैं उनमें कुल संक्रमण के 22.76% है। और जो 60 साल से ऊपर वाले हैं वो अब 6.29% रह गया है। तो लगातार जो हम लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि बुजुर्गों को बचाइए, जिनको पहले से कोई बीमारी है उनको बचाइए, उनको संक्रमण न होने पाए, गर्भवती महिलाओं से दूर रहें और छोटे बच्चों को बचाएं। आपके माध्यम से जो संदेश जा रहा है गांव-गांव में, ग्राम निगरानी समिति के पास, मोहल्ला निगरानी समिति के पास, लोगों के पास, उसका असर ये हो रहा है कि बुजुर्गों का प्रतिशत संक्रमण में लगातार घट रहा है। आपके माध्यम से मैं ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति से पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि जो होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है उसको मजबूती से चलाते रहें। अभी जब तक हमारे कामगार आ रहे हैं, प्रवासी कामगार, और वो अगर होम क्वारंटाइन को मजबूती से उसका पालन होता है तो हम लोग इस संक्रमण को नियंत्रित रखने में ज़रूर सफल होंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो बाकी की बातें बताएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक लोक भवन में आयोजित की। मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम ये निर्देश दिया है कि जो विभिन्न राज्यों से जो इच्छुक कामगार और श्रमिक आ रहे हैं वो हर प्रदेश को पत्र भेजा जाए। और हर प्रदेश को मुख्य सचिव की ओर से आज ही पत्र जा रहा है, जिससे किसी भी प्रदेश से अगर कोई कामगार या श्रमिक आना चाह रहा है तो उसकी सूची ली जा सकती है। उन्होंने ये आदेश दिया है कि आज ही सभी प्रदेशों से संपर्क बनाकर इस कार्य को पूरा किया जाए। प्रदेश सरकार हर श्रमिक, हर कामगार को जो आने के लिए इच्छुक है उसको लाने के लिए, सकुशल लाने के लिए, सुरक्षित लाने के लिए, सम्मानजनक रूप से लाने के लिए कटिबद्ध है। और इसी के लिए बसों की और निःशुल्क ट्रेन्स की व्यवस्था पूरे देश में की गई है। और इस क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि आज तक लगभग 1265 ट्रेनें जो है प्रदेश में लौट चुकी हैं। 1265 ट्रेनों में 17,728 लोग अब तक
आज लगभग 2 बजे तक आ चुके हैं। आज भी लगभग 100 ट्रेनें जो है हमारे प्रदेश में आएंगी। आज भी काफ़ी संख्या में ट्रेन विभिन्न राज्यों से आ रही हैं। जो अभी तक ट्रेन्स के आवागमन की स्थिति है, गुजरात से 457 ट्रेनें आ चुकी हैं, 457। महाराष्ट्र से 280 ट्रेनें आ चुकी हैं और आज महाराष्ट्र से 65 ट्रेनें जो है शुरू की जाएंगी। आज महाराष्ट्र से 65 ट्रेनें जो है तैयारी करके हमारे श्रमिकों को वहाँ से भेजा जाएगा। पंजाब से 204 ट्रेनें आ चुकी हैं, तेलंगाना से 23, कर्नाटक से 48, केरल से 10, आंध्र प्रदेश से 9, तमिलनाडु से 22, मध्य प्रदेश से 2, राजस्थान से 32, गोवा से 17, दिल्ली से 82 ट्रेनें आ चुकी हैं। दिल्ली से आज 6 ट्रेनें आने वाली हैं और हमारा प्रयास है कि दिल्ली में जो भी आना चाहता है अगले 2 से 3 दिन में रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और हर हालत में ट्रेनों का जो है लाभ लेकर, निःशुल्क ट्रेनों का लाभ लेकर हमारे प्रदेश में आवागमन उनका हो। उड़ीसा से 1, त्रिपुरा से 1, हिमाचल से 1 और असम से 2 ट्रेनें आई हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि हरियाणा और राजस्थान से अभी भी निरंतर प्रतिदिन बसें चल रही हैं। कोई भी व्यक्ति हरियाणा या राजस्थान से आना चाहता है तो वो बसों के माध्यम से आ सकता है। अब एक जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, गोरखपुर में आज तक 199 ट्रेनें आ चुकी हैं और गोरखपुर में ही केवल गोरखपुर के स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग व्यवस्था करके 2.5 लाख लोग गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। जौनपुर के रेलवे स्टेशन पर 94 ट्रेनों में 1,35,000 लोग आ चुके हैं। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे 86 ट्रेन से 1,10,000 से अधिक लोग आ चुके हैं। इसके साथ साथ प्रयागराज में भी 53, प्रतापगढ़ में 65, वाराणसी में 83, मऊ में 42, गाजीपुर में 28, आजमगढ़ में 31, अयोध्या में 32, गोंडा में 63 ट्रेन, 20 ट्रेन अम्बेडकर नगर, 64 ट्रेन बस्ती, उन्नाव में 27, भारी संख्या में देवरिया में 83 ट्रेनें आ चुकी हैं। कुल 1265 ट्रेनें आ चुकी हैं और आज भी लगभग 100 ट्रेनें आएंगी और कुल 1454 ट्रेनें की व्यवस्था जो है जो आ चुकी है या आने वाली हैं उनकी व्यवस्था की गई है और ये आंकड़ा केवल ट्रेन से अब 20 लाख क्रॉस कर गया है। आपको मालूम है कि बसेस से भी जो है लगभग 2.5 लाख लोगों को लाया गया है। पहले बसेस से 60,000 लोगों को लाया गया था। बॉर्डर से भी लोग अपने वाहनों से आ रहे हैं तो ये संख्या अब 25 लाख से अधिक लोगों की हो गई है और 25 लाख की संख्या के आधार पर बहुत अधिक संख्या में लोग हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में जनपदवार जो लोग आ रहे हैं वो भी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और जनपदवार जो सबसे अधिक लोग आए हैं, आजमगढ़ में आए हैं 56,000 से अधिक, संत कबीर नगर में 63,000 से अधिक, सिद्धार्थनगर में पूरे प्रदेश में सिद्धार्थनगर में 1,13,000 से अधिक परसों तक लोग आ चुके थे जिनका डेटा फीड हो चुका है। बहराइच में 80,000 से अधिक, बलरामपुर में 67,000 से अधिक, गोंडा में 78,000, अयोध्या में 45,000 46,000 लोग आए हैं, सुल्तानपुर में 47,000 लोग आए हैं, कुशीनगर में 42,000 लोग आए हैं, महाराजगंज में 84,000 लोग आए हैं और हरदोई में 55,000 लोग आए हैं। इन जनपदों में ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं। सहारनपुर में 98,000 से ज़्यादा लोग आए हैं, जौनपुर में 55,000 से लोग आए हैं। इन पूरे लोगों का, सभी का जो हमारे श्रमिक और कामगार आए हैं, इनका डेटा एक एक व्यक्ति का कैप्चर किया जा रहा है। इनके मोबाइल फ़ोन पर जो है अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि जो हमारा सीएम हेल्पलाइन है उनसे प्रत्येक व्यक्ति को फ़ोन करके 200 लोगों का कॉल सेंटर केवल डेडिकेट करके ऐसे लोगों को कॉल करके उनके फ़ोन नंबर पर उनका हालचाल जान के, उनके होम क्वारंटाइन की व्यवस्था जानते हुए उनकी स्किल डेटा पुनः चेक करके वेरीफाई करने का निर्देश उन्होंने दिया है और ये काम जो है अब तेज़ी से चल रहा है। आपको मालूम है भारी संख्या में जो लोग आए हैं, या तो वो कारपेंटर है, रियल एस्टेट के काम में है, या वो जो है ड्राइवर्स हैं, गार्डनर्स हैं, पेंटर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्किल्स में जो है लोग पहले से माहिर हैं
उन लोगों को जो है अब आगे हमारे प्रदेश की जो पूरी व्यवस्था है एमएसएमई सेक्टर की, हमारे प्रदेश में जो विभिन्न जो क्षेत्रों में रोजगार देने की व्यवस्था है, उस ओर जो है अब कार्य शुरू किया गया है और उसका निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है। क्वारंटाइन सेंटर पर और पुनः आज एक बार जांच करने का एक नया अभियान चलाने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 1 जून से अब जो है चौथी बार जो है खाद्यान्न की व्यवस्था निःशुल्क देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी 1 जून 2020 से। मुख्यमंत्री जी ने जो स्किल मैपिंग करके डेटा कैप्चर करने का निर्देश दिया है, 15 दिन का समय दिया है और कोशिश हमारी होगी कि हमारे प्रदेश में जो एमएसएमई इकाइयाँ हैं इनको जो है कहीं ना कहीं इनका जो है समायोजन करें, इनकी दक्षता के अनुरूप और इनका कार्य लें। मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये किया है कि सुबह के समय पार्कों को अब खोला जाए। तो आज ही जो है एक निर्णय होगा कि कैसे जो सार्वजनिक पार्क हैं उनको सुबह किस समय से किस समय तक खोला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो भी पार्क खोलें उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और किसी भी रूप में सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय और औद्योगिक संस्थानों को महत्वपूर्ण स्थलों पर पेट्रोलिंग करने का भी निर्देश दिया है और ये निर्देश एक नया दिया है कि एयरपोर्ट से 2 सवारी और 1 चालक के साथ टैक्सी की भी अनुमति दी जाए, जिससे एयरपोर्ट से अब जो भारी संख्या में लोग आ रहे हैं उनको जो है घर तक ले जाया जा सके। होम डिलीवरी के लिए आदेश दिया है, चिकित्सालयों में जो सुरक्षा उपकरण के लिए आदेश दिया है और साथ साथ L1, L2, L3 जो कोविड अस्पताल है उनका जो है अब लगभग 80,000 तक आपकी जो है अचीवमेंट हुआ है, उसको 1 लाख ले जाने का आज निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने SGPGI, KGMU और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान को आधुनिक व्यवस्था से लैस करने का एक बड़ी और बृहद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक लाने की एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। गर्मी में बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से पेयजल की जो है विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के हर नगरीय क्षेत्र और जो वहाँ पे टाउन एरियाज़ हैं, जो बड़े गांव हैं, वहाँ पर पेयजल और पेयजल के टैंकर को उपलब्ध कराने का भी निर्देश उन्होंने आज दिया है। गृह विभाग की ओर से हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक धारा 188 के अंतर्गत 57,897 FIR दर्ज कर दी गई हैं। कुल 1,61,000 लोगों को नामजद किया गया है और अब तक 21 करोड़ 80 लाख रुपए का जो है जुर्माना वसूल करके वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फेक न्यूज़ में भी अब 1205 मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। हॉटस्पॉट के एरियाज़ में 1009 हॉटस्पॉट अभी हुए हैं जो 533 थानों में हैं। 8,48,000 मकान इसमें निहित हैं। लगभग 48,95,000 लोग इसमें निहित हैं। इनको भी मजबूती से इन पर कार्य किया जा रहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष रूप से जो है प्रोविज़न डिलीवरी, होम डिलीवरी की व्यवस्था की जा रही है और हॉटस्पॉट क्षेत्र में ही 164 सामुदायिक किचन जो है स्थापित किए गए हैं। राशन कार्डों के माध्यम से वितरण किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है किसी भी व्यक्ति का अगर राशन कार्ड प्रदेश में न हो तत्काल बनाया जाए और इसमें ग्राम स्तरीय कमिटीज़ को निर्देश उन्होंने दिया है। गेहूं क्रय अब 272 लाख क्विंटल का हो गया है और इसके साथ साथ जो है गेहूं समर्थन मूल्य पर काफ़ी भारी मात्रा में खरीद हो गई है। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है उनमें 1678 करोड़ रुपए की धनराशि तनख्वाह के रूप में बांट दी गई है और अब तक 1,000 रुपये की दर से कुल 32,98,000 लोगों को धनराशि लगभग 330 करोड़ के आसपास बांट दी गई है। जो अभी तक आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग का है, आपने देखा कि कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या कम है। पूरा प्रदेश इस बात के लिए प्रयासरत है कि जो नए केसेस आए हैं, जो हमारे कुछ संक्रमित केसेस आए हैं, जो बाहर से श्रमिक और कामगार आए हैं, उनको तुरंत लक्षण पाए जाने पर उनको तुरंत चेकिंग करने के बाद उनको मेडिकल क्वारंटाइन पर भेजकर उनको जल्दी से जल्दी उनकी चिकित्सकीय व्यवस्था सुधार कर प्रदेश को जो है कोरोना के इसका जो संख्या है इसको सीमित रखने का निर्देश
मुख्यमंत्री जी ने दिया है। पुनः इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि जो भी हमारा प्रदेश का बाहर कहीं है, किसी प्रदेश में आना चाहता है, ट्रेन फ्री में चलाई जा रही हैं, उन ट्रेनों का सहारा लें। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर वो हमारे प्रदेश में वापस सकुशल लौटे और प्रदेश में जो योजनाएं हैं उनसे। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।